ये तो हमें दोनों बालवीरों को इस रेड सर्कल तक लाना होगा, राइट क्वीन तिमनासा? बिल्कुल सही। अरे क्या राइट, क्या बिल्कुल सही। अरे वो बालवीर है, बालवीर। आप लोगों को क्या लगता है वो यहाँ पे आएगा, इस लाल गड्ढे के सामने खड़ा हो जाएगा और बोलेगा चलो 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 पिंजरे में कूद जाते हैं? तौबा तौबा, तौबा तौबा जी, हम उन्हें यहाँ तक लाने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। हाँ? क्या हैरानी आप, बालवीर ने इतना बड़ा वैक्यूम क्लीनर बनाया है और आप उसे ये मामूली चूड़ियां पहनाना चाहती है? क्या घटिया योजना बनाई आपने हैरानी आप। इसमें तो सिर्फ 200 रुपए होंगे, इसमें 400 होंगे, इसमें 300 होंगे, इसमें तो सिर्फ 40-50 रुपए होंगे। वो क्या है ना, बाकी के पैसों से मैंने बुक्स खरीद ली। ठीक है, मैं तुम पिद्दियों से एक साथ पंजा लड़ाने के लिए रेडी हूँ, पर अगर तुम पिद्दी हार गए तो तुम्हारे सारे गुल्लक मेरे हो जाएंगे। पर अगर आप हार गए मोंटू भैया तो? मोंटू द ग्रेटेस्ट कभी हारता नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप हार गए मोंटू भैया तो फिर आपको और चिंटी चिंटी को हम सब बच्चों के लिए 1 साल के लिए आइसक्रीम और बर्गर खिलाना होगा। डील। 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 आरोही, क्या किया है तुमने? मोंटू भैया से बेट लगा ली? देखा नहीं क्या, मोंटू भैया कितने हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े बड़े ट्रैक्टर जैसे, और हम कहाँ छोटे छोटे फूल, हम उन्हें कैसे हराएंगे? तो ये रिंकू, तुम इतनी बुक्स पढ़ते हो लेकिन फिर भी इतना कैलकुलेट नहीं कर पाए। हम 8-10 बच्चों के फोर्स के सामने मोंटू भैया का ट्रैक्टर भी नहीं टिक पाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आप हार गए तो इतने सारे बच्चों को बर्गर और आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, हमारे पूरे साल की पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी। चिंटू, मेरा साइज देख और उन पिद्दियों का साइज देख, कुचल दूंगा सबको। अब मुझे क्यों मारा? इन्हें नहीं मार सकती ना, वो बड़े हैं। मोंटू भैया, आप तो सिर्फ दिखने में हैवी लगते हो, पोटैटो चिप्स के पैकेट की तरह, लेकिन आपके अंदर से हवा भरी भी है, हवा। अब आपने मुझे क्यों मारा? उसे तो नहीं मार सकता ना, छोटी है वो। देख चिंटी, मेरे में सिर्फ हवा नहीं भरी है, मेरे में ढेर सारा दिमाग भी है। ये देख, आपका दिमाग पाउडर में कैसे बन गया मोंटू भैया? ये दिमाग का पाउडर नहीं है, ये कैरम का पाउडर है। लेकिन मोंटू भैया, शर्त तो पंजा लड़ाने की ना, कैरम क्यों खेलोगे? देख चिंटू, जब मैं इन पिद्दियों के साथ पंजा लड़ाने जाऊंगा ना, तब तू ये कैरम का चिकना पाउडर उनके एल्बो के नीचे डाल देगा और फिर उनका हाथ फिसलेगा और हमारी पॉकेट मनी फिसलने से बच जाएगी। करेक्ट। अब आगे हमें क्या करना है क्वीन तिमनासा? अब तुम दोनों किसी भी तरह से उन दोनों बालवीरों से हाथ मिलाना होगा। जैसे ही तुम दोनों उन दोनों से हाथ मिलाओगे, वैसे ही उन दोनों का शरीर तुम दोनों के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद हम दोनों बालवीरों को लाके इस लाल घेरे में डाल देंगे, वो गड्ढा जो बालवीर ने हमारे लिए खोदा था।
महाराजा वो सब ठीक है, लेकिन बालवीर पलक झपकते ही उस टापू से भाग गया तो? तौबा तौबा, कभी तो अपनी इस काली जबान से शुभ शुभ बोल लिया करो। नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि पद्म कवच सिर्फ वीरलोक वालों के पास है? जैसे ही वो दोनों बेवकूफ उस टापू के ऊपर आएंगे, वैसे ही मैं उस टापू के बाहर काल लोक का बुरा पद्म कवच लगा दूंगी और उसके बाद उनकी जादुई शक्तियां वहां काम नहीं कर पाएंगी और वो लोग अपनी ही कब्र में दफन हो जाएंगे। फैंटास्टिक। So are you ready, मोंटू भैया? रेडी? मैं जब पैदा हुआ था ना, तभी मैंने डॉक्टर को उठा के पटक दिया था, और आज वैसे ही तुम सबको उठा के पटकने वाला हूँ। ऐसा पटकूंगा कि तुम सबकी कलाइयों पे प्लास्टर लग जाएगा। देखते हैं कि किसकी कलाई टूटेगी और किसका घमंड। So are you ready? 1, 2, 3. Start. मोंटू भैया, 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 मोंटू भैया। मोंटू भैया, मोंटू भैया। लाओ, अब तुम्हारी पिगी मैं हमें दे दो। ऐसे कैसे? मोंटू भैया ने चीटिंग की है। ए रिंकू, क्या कुछ भी बकवास कर रहा है? देखा नहीं तूने? मेरा एक हाथ टेबल पे था और एक हाथ पीठ के पीछे। तो कैसी चीटिंग की मैंने? कुछ भी मत बोला। देखा नहीं तूने? हाँ, चीरी दो। अगर चीटिंग नहीं की तो मुझे हरा के दिखा। अब हरा दिया तो? हाँ? पूरे साल का डबल डेकर बर्गर विद एक्स्ट्रा चीज लगा के हम तुम्हें और चिंटू चिंटी को खिलाएंगे। बोलो, तैयार हो? अरे नेकी और पूछ आजा जल्दी चल। तुम्हारा और विवान का मैच होगा, लेकिन यहाँ नहीं। हाँ? किसी डिफरेंट जगह और डिफरेंट टेबल पर। मोंटू भैया, मैं तो बोलता हूँ यहाँ बैठ रहने दो। जो जीते हो वो भी हार जाओगे। क्या हुआ? डर गए क्या? अगर डर गए हो तो मेरी पलटन के साथ की पिछली वाली बेट ऑफ कर दो। हाँ, और इन्हें इनकी गुल्लक वापस कर दो। सोचना यह है कि इन दोनों बालवीरों के सामने ऐसा कौन सा चारा डाला जाए जिससे ये खुद ब खुद पूंछ हिलाते हुए हमारे सामने आ जाए। इट्स सिंपल भैमार। दोनों बालवीरों का सिर्फ एक ही वीक लिंक है और वो है बच्चे। हाँ, अगर उनका ये बटन प्रेस कर दिया जाए तो वो खुद ब खुद हमसे हाथ मिलाने आ जाएंगे। और जैसे ही वो हमसे हाथ मिलाएंगे, तिमनासा का दिया हुआ ये यंत्र सक्रिय हो जाएगा। मोंटू भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अपनी एबिलिटी से ज्यादा बड़ी ना शर्त मत रखवाया करो। हाँ? सुना नहीं है क्या आपने कि लकड़ी की गन से एक बार जीत सकते, बार बार नहीं। लकड़ी की गन? हमने लकड़ी की गन कब चलाई? मुझे क्यों मारा? उन्हें तो नहीं मार सकती ना, समझाओ उन्हें। चिंटी के कहने का मतलब ये है मोंटू भैया कि आप कैरम पाउडर से एक बार तो जीत गए, लेकिन दोबारा नहीं जीत पाओगे। ओहो, इस बार हमें कैरम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखो, वो अकेला पिद्दी विवन वर्सेस मोंटू, मोंटू द ग्रेटेस्ट। उस पिद्दी को ना ऐसे ऐसे हरा दूंगा पंजे के मैच में। वैसे पॉइंट तो है मोंटू भैया। चलो फिर विवान घर आके आते हैं। चल चिंटी। थोड़ा रेडी होके आना।
मिल गया चांस विवान से हैंडशेक करने का। बेस्ट ऑफ लक। हाँ। विवान, मुझसे लड़कर कोई वादा नहीं होगा क्योंकि कहा मैं और कहा मोंटू भैया का शेप बहुत सही। अरे मैं तो सिर्फ वार्म अप कर रहा हूँ। मोंटू मोंटू सेम इतना स्ट्रेस तुम्हारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए गो टू स्लीप। अब मैं विवान से आर्म रेसलिंग के बहाने उसके बॉडी में मर्ज हो जाऊंगा। बहुत खूब रहे। तुम जाके छोटे बालवीर को संभालो और मैं बड़े बालवीर के कुछ तुक्ते तार छेड़ के आता हूँ। बचाओ बालवीर, बालवीर, बचाओ, बचाओ बालवीर। जितनी जल्दी चींटी शक्कर के पास नहीं पहुंच पाती है, उससे भी जल्दी ये मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद करने पहुंच जाता है। बेटा तुम यहाँ पर कैसे फंस गए? बचाओ बालवीर। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लाओ मुझे अपना हाथ दो। तुम हाथ नहीं अपनी मौत मांग रहे हो और तुम्हें इस बात की खबर तक नहीं है। आ जाओ। थैंक यू बलवीर। बेटा तुम ठीक हो ना? भैमार, तुम्हारी आंखों में सदमा देखकर मुझे बहुत मजा आता है बालवीर। तुम्हारी आंखों में सदमा देखकर मुझे बहुत मजा आता है बालवीर। तुम्हें क्या लगा था बालवीर कि तुम काल लोक के वासियों को डूबते आइलैंड पे छोड़ दोगे, लेकिन तुम्हारी ये योजना तुम पर ही उल्टी पड़ने वाली है बालवीर। अब तुम मेरे शरीर में कैद हो चुके हो बालवीर। बस अब कुछ ही पलों में तिमनासा, रे और धैमार आकर इस टापू में गिर जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन बालपरी अभी तक तो यहाँ कोई आया ही नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? और रिंगू टिंगू चलो, यहाँ मोंटू भैया बैठेंगे। एटीट्यूड, हाँ? तुम दोनों तो आ गए, तुम्हारे चैंपियन कजन मोंटू भैया कहाँ हैं? ये रहे हैं? कहाँ गए? अरे अभी हमारे पीछे ही थे मोंटू भैया। लास्ट मोमेंट में उनका हिम्मत का पैर टूट तो नहीं गया होगा? हाँ चिंटी, मुझे भी वही लग रहा है। लेकिन गए कहाँ मोंटू भैया? गो टू स्लीप। आज मेरी हिम्मत का पहाड़ नहीं, विवान का पंजा टूटेगा। बैठिए मोंटू भैया। कहाँ है विवान? होल्ड इट मोंटू, हारने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो। विवान अभी शर्मा जी का सामान रखने गया है, थोड़ी देर में वापस आ ही जाएगा। मुझे चैलेंज करके खुद चूहे जैसा बिल के अंदर घुस गया और
सामान रखने का बहाना दे रहा है। माइंड योर लैंग्वेज मोंटू भैया। विवान डर के भागने वालों में से नहीं है। और नहीं तो क्या? डरपोक पलटन का कावड़ हीरो है। आई चैलेंज यू ऑल, बुलाओ तुम्हारे जीरो हीरो को। बुलाओ ना, बुलाओ। कहाँ है विमान? हाँ बुलाओ। ये विवान की जगह अनन्या कैसे आ गई? ये लड़की हाथ क्यों नहीं छोड़ रही है? विवान को डरपोक बोल के बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी तुमने। अब जब तक विवान नहीं आता है तब तक मेरे साथ एक वार्म अप मैच कर लो। ये ब्रेसलेट क्या है? मुझे पता लगाना ही होगा। अनन्या दीदी कहाँ गई? कहाँ गई अनन्या दीदी? ये रॉन्ग नंबर कैसे डायल हो गया? What the heck? ये कौन है? अब जैसे ये लोग अनफ्रीज होंगे इनकी मेमोरी क्लीन हो जाएगी और इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। रे, तुम्हारा अनन्या दीदी को किडनैप करने वाला प्लान वो मैं फेल करके ही रहूंगा। तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो किड जो तुम रे का प्लान फेल कर सका। रे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं। अनन्या दीदी रे की बॉडी में ट्रैप है। कहीं मेरे अटैक से उन्हें चोट ना लग जाए। अब मैं स्मैकनेट गन की मदद से अनन्या दीदी को रे की बॉडी से बाहर निकाल सकता हूँ। क्वीन टिमनासा, मैं गलती से विवान की जगह अनन्या को किडनैप करके ले आया। बट डोंट वरी, आप मुझे दूसरा ब्रेसलेट दे दीजिए, मैं भी अपनी मिस्टेक सुधार लूंगा। अब हमारे पास वक्त नहीं है रे, क्योंकि विवान को पता चल चुका है कि अनन्या हमारे पास है। टिमनासा, इससे पहले वीर लोग वाले हमारी योजना को भाप लें और अपना वो यंत्र वहां से हटा लें, हमें अनन्या और बालवीर को उस टापू पर गिरा देना चाहिए। अब मैं तुम दोनों को टापू के पास मिलूंगी। ये बालवीर और अनन्या इस डूबते हुए टापू पर। तुम्हारी चाल को तुम्हारे गाल पे चढ़ रहे हैं। एंजॉय द वेदर बालवीर। अनन्या,
अनन्या की मदद करो। तब तक मैं इन दोनों को बुराई का कवच बनाने से रोकती हूँ। ठीक है बालपरी। अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसकर कैसा लग रहा है मेरी रंग बिरंगी तितलियों जैसी मूर्ख परियों? लगता है अनन्या को ठीक करने के लिए उसे प्राण जोत देनी पड़ेगी। तो ये रहा तुम्हारा बोनेंजा अटैक। बुराई का कवच अब बंद हो चुका है तिमनासा। इस टापू पर अब बालवीर की शक्तियां काम नहीं करेंगी और परियां भी बाहर से शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगी। चुल्लू भर पानी में डूबेंगे ये लोग इस डूबते हुए टापू पर। अफसोस कि अब बालवीर और अनन्या के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। और सूरज डूबने के साथ ही ये टापू पूरी तरह पानी में डूब जाएगा और साथ ही खत्म हो जाएगा बड़ा बालवीर। 2 down, 1 more to go. अनन्या, तुम ठीक हो ना? हमें साइलेंस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तुम ठीक हो चुकी हो, हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि आइलैंड डूबने वाला है। लगता है यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें चला चला जादू का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारा चला चल जादू यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है? भरमार और रे के लगाए हुए सुरक्षा कवच की वजह से लगता है ऐसा हो रहा है। हमारी जादुई शक्तियां यहाँ पर काम नहीं करेगी। अब हम क्या करेंगे बालपरी? मुझे लगता है हमें देबू भैया को कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। विवान, उस द्वीप के ऊपर तिमनासा ने जो कवच बना रखा है उस कारण हम बालवीर से संपर्क नहीं कर पा रहे और ना ही हम दूरदर्शी जादू से बालवीर पर नजर रख पाएंगे। तो फिर देबू भैया और अनन्या दीदी की हेल्प करने का कोई तो रास्ता होगा ना? एक रास्ता है लेकिन वो लगभग असंभव है। बालपरी, आप बस रास्ता बताइए। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं उसे ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। वो रास्ता है त्रिनेत्री काक पक्षी। सुना है कि जब उसकी तीसरी आंख खुल जाती है तो उसके सामने किसी का भी लगाया हुआ कवच टिक नहीं पाता।
विवान, उस काक पक्षी की तीसरी आंख में इतनी भयानक ऊर्जा है कि वो बड़े से बड़ा कवच भी तोड़ सकता है। लेकिन त्रिनेत्री काक पंछी को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, और जितनी भी उसके बारे में जानकारी है वो सिर्फ कहानियों में ही है बालपरी। लेकिन पानी परी, इस पक्षी के बारे में हमने परी ज्ञान पुस्तक में पढ़ा तो है, तो क्या पता ये सिर्फ कहानी ना हो। लेकिन ऐसा भी तो नहीं पानी परी, मैं उस त्रिनेत्र क्रो को जरूर ढूंढूंगा, क्योंकि अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है देवू भैया की मदद करने के लिए। लेकिन विवान, प्लीज बालपरी, अभी ये एक्शन लेने का टाइम है। अगर उस क्रो के रियल होने का 1% भी चांस है तो मैं ये चांस लेना चाहूंगा। प्लीज मान जाइए बालपरी, प्लीज। ठीक है विवान। ये लो विवान, ये उस जंगल का नक्शा है जहां परिज्ञान पुस्तक में बताया गया है कि वो त्रिनेत्री काक पक्षी कहाँ मिल सकता है। थैंक यू बालपरी। लेकिन क्या आप प्लीज ये बता सकते हैं कि वो त्रिनेत्र क्रो कैसा दिखता है, उसकी आवाज कैसी है? क्योंकि अगर मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं शायद उसे थोड़ा जल्दी ढूंढ लूंगा। नहीं विवान, हम में से किसी ने भी आज तक उस पक्षी को नहीं देखा है, इसलिए वो कैसा दिखता है हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, परिज्ञान पुस्तक के अनुसार हमारे पास सिर्फ एक ही जानकारी है कि पिछली बार वो पक्षी कहाँ दिखा था। वो धरती लोक के दक्षिण दिशा में नजर आया था, और इस नक्शे पर उस दिशा पर एक लाल रंग का निशान भी है। लेकिन इस बारे में तिम्नासा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। हाँ, इसलिए हमें तिम्नासा के लिए कोई दिशा भ्रम बनाना चाहिए ताकि उसका ध्यान भटका रहे। कैसे डिस्ट्रैक्शन? विवान, तुम उस त्रिनेत्री काक पक्षी को ढूंढने जंगल में जाओगे और नहीं भी जाओगे। हम डूबा डूबा को तुम्हारा रूप देकर हमारे साथ रोकेंगे। ओके, तो मैं निकलता हूँ उस पक्षी को ढूंढने। कामयाब होकर लौटो विवान। बालपरी, अब हमें जल्द से जल्द उस टापू पे जाना होगा, क्योंकि तिम्नासा वहाँ बालवीर और अनन्या का अंत देखने के लिए नजर ताक कर बैठी होगी। टापू तो पूरा डूबता ही जा रहा है, जमीन तो पूरी खत्म हो चुकी है। हमें इस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई मेथड तो ढूंढना होगा। पानी के अंदर जरूर कुछ है। अब यहाँ पे पानी है तो उसके अंदर फिशेस ही होंगी, और क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई शार्क मछली है जो इस टापू के चारों ओर गोल गोल घूम रही है अपनी भूख मिटाने के लिए। You mean तुम्हारी वन वे शील की वजह से हम सिर्फ डूबेंगे ही नहीं, डूब के सी फूड भी बन जाएंगे? प्लीज जल्दी खींचो। बालपरी के दिए हुए मैप में इसी लोकेशन पर मार्क लगा है। इसका मतलब यही है वो जगह जहां मुझे त्रिनेत्र क्रो को ढूंढना चाहिए।
पानी भी बहुत ठंडा है। प्लीज जल्दी कुछ करो, ऊपर खींचो मुझे। बाप, अभी तो मैं शार्क मछली खा सकती है, लेकिन तुम्हें डर इस बात का है कि तुम कहीं इस ठंडे पानी में ना गिर जाओ। अरे यहाँ पे कोई शार्क नहीं है यार, तुम प्लीज मुझे जल्दी ऊपर खींचो। हाथ पकड़ो। जरूर इस पानी के अंदर कोई जीव है।